right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास जो 12th है उसका जो चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। आपको क्या करना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने, यानी कि वो पॉइंट फाइंड करने जहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन हमें नीचे क्वेश्चंस के अंदर डिफाइन करके गिवन है, उनके लिए आपको फाइंड करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं। यहाँ पे एफ एक्स यानी कि जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगी, इस साइड हमारी राइट हैंड साइड आएगी। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे जो x ग्रेटर देन 2 है यानी ये सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप इधर से देखते हो, देखो अब ये आपको पता है ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है। ठीक है, इधर -1 इधर -2, तो इस तरीके चलते रहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखते हो x इज ग्रेटर देन 2 यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। यानी कि जो 2 है इसको छोड़कर यहाँ वाली सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो एक तरीके से राइट हैंड साइड यही होगी हमारी। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वाली जो आपके पास वैल्यू यानी कि 2 के लिए और उससे छोटी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है, मतलब कि अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो आपके पास डिफरेंट फंक्शन है, अगर राइट साइड से आ रहे हो तो आपके पास डिफरेंट फंक्शन है। तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ती है, राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ती है, और उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पॉइंट भी चेक करना पड़ता है। तो अब समझ में आ गया हम कब लेते हैं वो, जब फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंट फंक्शन हो, राइट हैंड साइड से डिफरेंट फंक्शन हो। तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको 3 जगह कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है और तीनों इक्वल दिखानी पड़ती है, तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा एफ एक्स हो गया, हमारा फंक्शन ये हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी, कहाँ कहाँ पे चेक करनी है, जब जो आपका एक्स है वो क्या है 2 के बराबर है। और आपको तब मतलब ये चेक करनी है कंटिन्यूटी जब हमारा एक्स क्या है 2 के इक्वल है, और जब हमारा एक्स क्या है लेस देन 2 है, और जब हमारा क्या है जो x है वो ग्रेटर देन 2 है। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, जब x की वैल्यू क्या है इक्वल टू 2 है, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है, और जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे जब हमारे x की वैल्यू क्या है 2 है। तो हम इसको केस नंबर 1 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब हमारे x की वैल्यू 2 है उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड से। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस कब होगा, x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2 इफ। कब होगा कंटिन्यूस, जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। और ये दोनों यानी कि ये जो दोनों कंस्टिट्यूट करते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके इक्वल होते हैं एफ ऑफ सी, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 2 है, यानी एफ ऑफ 2 के इक्वल होंगे। जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तभी आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अब इसको थोड़ा और एलोबरेट करके लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू 2, और कहाँ से जा रहे हो नेगेटिव साइड से, यानी ऊपर लगा देंगे नेगेटिव, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2। अब की बार कहाँ से जा रहे हो, राइट हैंड साइड से जा रहे हो, यानी कि 2 ऊपर लगा देंगे पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू यहाँ पे एफ एक्स भी आएगा, उसके बाद इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो ये कंडीशन है जी आपको जो शो करनी है इक्वल है, तभी आप कह सकते हो कि जो आपका फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है जब वो एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, वो ले लेते हैं, दोनों को पहले इक्वल दिखाते हैं, अगर इक्वल आ गई तो ठीक है, आगे फिर एफ ऑफ 2 के लिए चेक करेंगे, अगर नहीं आते तो वहीं भी हम कह देंगे कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि जो कंटिन्यूस नहीं है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 2, और यहाँ पे भी लिख देती हूँ राइट हैंड लिमिट एट एक्स टेंड्स टू 2। ठीक है, तो अब आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू 0, नेगेटिव साइड से आ रही है, बीच में 0 आते हैं तो 0 की तरफ टेंड हो रही है, और हमारे पास जो एफ एक्स है वो कितना है
एफ ऑफ 2 माइनस में एच, हमने क्या किया, जो एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर एक्स की प्लेस पे अब आपको क्या लिखना है, 2 माइनस में एच लिखना है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तब हम नेगेटिव लेते हैं, और जब इन्फिनाइट वैल्यू आनी चाहिए फंक्शन की, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड से लिया है, तो 2 माइनस में एच हम एक्स की जगह पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो ये देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब आपके पास जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था हमारे पास, जब x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 2 है, उस समय फंक्शन है 2x प्लस में 3, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है जिस समय हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट को, और x अप्रोच कर रहा है 2 को, और हम केस नंबर 1 ले रहे हैं जब x की वैल्यू 2 है, तो उस समय हमारा फंक्शन आ रहा है 2x प्लस में 3। अब ये जो 2 है ये तो ऐसा ही रहेगा, x की जगह आपको क्या पुट करना है, 2 माइनस में h करना है, और यहाँ पे प्लस में 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितनी आती है हमारे पास लिमिट की वैल्यू। h टेंस टू 0 है, देखो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 2h प्लस में 3। अब आपके पास ये वैल्यू आई है, इसको और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या वैल्यू आएगी जब x अप्रोच कर रहा है 2 को। तो ये देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस में 3 यानी कि 7 माइनस में 2h। अब आपने क्या करना है, h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, 0 का अप्रोच कर रहा है, यानी आप h की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस में 2 इंटू में 0, यानी कि 7 माइनस 0 तो आ गया 7, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो कितनी आई है, 7 आई है। अब आपको यहाँ पे लिखनी है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू, यहाँ पे भी 0 की तरफ ही जाएगी, लेकिन होगा क्या कि जो फंक्शन है हम राइट साइड से जा रहे हैं तो हम 2 प्लस में h लेंगे। अब की बार आपको x की जगह क्या करना है, 2 प्लस में h लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पास क्या वैल्यू आएगी, लेकिन अब की बार आपको ध्यान ये रखना है कि अब की बार आप क्या कर रहे हो, राइट हैंड साइड से आ रहे हो। तो अब की बार आपके पास ये जो आपके पास फंक्शन था ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए था, तो राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन हमारे पास है 2x माइनस में 3। अब की बार हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 2x माइनस में 3 है, ठीक है। तो अब की बार x की जगह यहाँ पे आपको पुट करना है 2 प्लस में h। तो ये देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है, 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे x की जगह ये पुट करेंगे 2 प्लस में h, और यहाँ पे क्या है, माइनस में 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 2h माइनस में 3। तो ये आपके पास वैल्यू आई है, इसको अब आपको करना है सॉल्व, और देखते हैं आपके पास कितनी वैल्यू आती है। लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस में 3 हो रहा है आपकी बार, यानी कि ये हो जाएगा 1, और आपके पास ये प्लस में 2h यहाँ पे बच रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, h टेंस टू 0 है, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 इंटू में 0, यानी कि वैल्यू आई 1। तो ये आपके पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई है, 1 आ गई है। अब आप देख सकते हो कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं आई है, यानी कि जो एट x इज इक्वल्स टू 2 पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, जब हमने x की वैल्यू को 2 माना था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ एक डिसकंटिन्यूटी आ गया। अब आपको दो और केस लेने जब x की वैल्यू लेस देन 2 और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे बाकी दो केस को सॉल्व कर दे। तो केस नंबर 1, जब हमने x की वैल्यू को 2 लिया उस समय हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे केस नंबर 2 लिख दिया है, जब हमारे x की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है। तो जब हमारे x की वैल्यू लेस देन 2 है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो किस साइड से अप्रोच होगा, लेफ्ट हैंड साइड से होगा। तो उसके लिए हमारे पास एफ एक्स यानी कि फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस में 3। अब आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है ये क्या, एक पॉलिनोमियल है, और हमने ये सीखा था कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है जब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है, ठीक है। उसी तरह केस नंबर 3 है हमारा, केस नंबर 3 है हमारा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तब हमारा फंक्शन राइट हैंड साइड से अप्रोच होगा। तो फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस में 3। अब ये जो आपके पास फंक्शन है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, यानी कि ये भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स यानी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। तो ये दो केस हो गए आपके यहाँ पे, और एक केस हमने पहले देखा था। जो तीनों केस है वो हमने देख लिए। हमने देखा कि जो जब x की वैल्यू लेस देन 2 और लेस देन जब हमारी 2 है और जब ग्रेटर देन 2 है हमारे x की वैल्यू फंक्शन के लिए, तब हमारे पास कंटिन्यूस है फंक्शन। लेकिन जब x की वैल्यू 2 है उस समय हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हैंस ओनली x इज इक्वल्स टू जो 2 है वो क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है x इज इक्वल्स टू 2 के अलावा हर एक रियल नंबर के ऊपर, यानी कि f इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, ठीक है। 2 के अलावा हर एक रियल नंबर पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दस f इज कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट, यहाँ पे 2 माइनस कर दिया हमने रियल नंबर से 2, बचे हुए जितने भी नंबर है उनके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। यहाँ पे हमें एफ एक्स की वैल्यू आप देख सकते हो 3 की
गिवन है, हमें 3 फंक्शन गिवन है और यहाँ पे जो x है उनकी वैल्यू भी डिफरेंट है। देखो यहाँ पे f(x) यानी कि फंक्शन की वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस में 3 आएगी जब हमारे x की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल होगी -3 के। फंक्शन की वैल्यू -2x आएगी जब हमारे x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -3 लेकिन लेस देन 3 होगी। और हमारे f(x) यानी कि फंक्शन की वैल्यू 6x प्लस में 2 आएगी जब हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगी। अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार आपको अलग अलग यहाँ पे x की वैल्यू के लिए चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी, और उसके बाद आपको ये बताना है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो भाई ये हमारा फंक्शन हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमें कहाँ कहाँ पे चेक करनी है कंटिन्यूटी कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैं देखो यहाँ लिखती हूँ, वी नीड टू चेक continuity for different वैल्यूज ऑफ x। ये बात समझ में आ गई ना कि यहाँ पे x की क्या है, डिफरेंट वैल्यू है और इनके लिए आपको क्या करना है, f(x) यानी कि गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग x की वैल्यू बनेगी जब हमारे x की वैल्यू लेस देन -3 है तब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। और उसके बाद आपको करनी है जब हमारे x की वैल्यू क्या है, -3 के इक्वल है। फिर आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी जब हमारे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -3 है लेकिन हमारे x की वैल्यू लेस देन 3 है। और उसके बाद आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी हमारे गिवन फंक्शन की जब x की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। और उसके बाद आपको चेक करनी है जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं जिनके अंदर आपको क्या करनी है, एक तरीके से 5 डिफरेंट केस हैं जिनके लिए आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी गिवन फंक्शन की। तो सबसे पहला केस हमारा हो जाएगा जब हमारे x की वैल्यू लेस देन -3 है। तो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इनकी कंटिन्यूटी चेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे केस नंबर 1 लिख दिया जब हमारे x की वैल्यू लेस देन -3 है। और जब हमारे x की वैल्यू लेस देन -3 है उस समय हमारे पास f(x) यानी कि फंक्शन आएगा मॉड ऑफ x प्लस में 3। अगर हमारे x की वैल्यू लेस देन -3 है यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक तरीके से क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस में x होगा। तो जो हमारे पास मेन जो इक्वेशन आएगी f(x) की वो क्या होगी, ये होगी -x प्लस में 3। बाद में हम इसका मॉड करेंगे तो एक तरीके से पहले ये इक्वेशन आएगी और बाद में इसका मॉड किया जाएगा। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये जो आपके पास फंक्शन आया है, ये क्या एक पॉलिनोमियल है। अब हमें पता है पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, यानी कि जब f(x) जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो हमारे पास मॉड ऑफ x प्लस में 3 फंक्शन है, जब इसमें x की वैल्यू लेस देन -3 होगी उस समय हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये जो आपके पास इनिशियल वैल्यू आ रही है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस this is a polynomial therefore it is continuous। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस है, therefore f(x) is continuous for x लेस देन -3। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जब x की वैल्यू आप लेस देन 3 लोगे तब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। उसके बाद केस नंबर 2 हमारे पास आता है जब हम x की वैल्यू को लेंगे -3। अब जब आप x की वैल्यू को -3 लोगे तब आपके पास डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं, राइट साइड से डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x = 3 के लिए, तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे और राइट हैंड लिमिट भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ केस नंबर 2 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया केस नंबर 2 जब हमारे x की वैल्यू क्या होगी, -3 के इक्वल होगी। अब हमें पता है दोनों साइड से डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं, तो अब आपको क्या शो करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और वो किसके इक्वल है, f(-3) के इक्वल है। और इसको हमने इस तरीके से एलिब्रेट करके लिख दिया कि x अप्रोच करेगा -3 को एक बार लेफ्ट हैंड साइड से तब वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, और जब x अप्रोच करेगा -3 को फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन तब वो कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। तो ये तीनों जब आपके इक्वल आ जाते हैं तब आप कह सकते हो कि गिवन फंक्शन उस पर्टिकुलरली पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमारा x जो है अप्रोच करेगा -3 को, और इस साइड हम लेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट जब हमारा x अप्रोच करेगा -3 को फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये अगर आपकी दोनों इक्वल आ जाती है मतलब जो आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आगे आपको चेक करना पड़ेगा f(-3) पर अगर तीनों इक्वल आ जाते तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर फंक्शन इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं
लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे fx आ जाएगा। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम h वाला यूज़ करते हैं ना कि h वाले तरीके से, यानी कि जो h है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, -3 के डायरेक्शन में 0 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या करें, जो हमारा h है वो अप्रोच करेगा 0 को, तो f ऑफ आपको क्या करना है, देखो आपके पास ये हो जाएगा -3, ये आपके पास -3 था, अब क्या कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो यानी कि -h, ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब आपको करना क्या है कि जो आपके पास fx था, जब आप क्या कर रहे हो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, तब आपके पास क्या फंक्शन है, आपके पास मॉड ऑफ x प्लस में 3 है, ये आपके पास LHS के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है जब आप x अप्रोच करोगे -3 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो आपका फंक्शन है आपको करना क्या है कि यहाँ पे fx लिखा है, तब यहाँ पे x था, अब आपको क्या करना है f ऑफ -3 -h, यानी कि जो x है इसकी जगह ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो x है इसकी जगह क्या लिखना है, -3 -h लिखना है, तो हो जाएगा मॉड ऑफ -3 -h प्लस में 3। अब मॉड के अंदर अगर नेगेटिव होता है तब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, उस समय हम ले लेते हैं उसको पॉजिटिव की तरह, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली h की वैल्यू को पुट कर सकते हो 0। अगर आप ऐसा करते हो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 -0 प्लस में h। अब ये हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ -3 प्लस में h, ठीक है। और जो h है यहाँ पे हम इसकी जगह पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ पे आपने 0 पुट कर दी, h की तो कर दी, यहाँ तो 3 चल रहा है, ये मैंने h क्यों लिख दिया, यहाँ पे 3 चल रहा है, h की जगह हमने 0 पुट कर दी, तो आपके पास देखो क्या वैल्यू आ रही है, मॉड ऑफ -3 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस में 3 यानी कि 6। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे fx लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड करेगा 0 को, अब के बाद f हो जाएगा। देखो यहाँ पे -3 रहेगा, लेकिन आप कौन सी डायरेक्शन से जा रहे हो, पॉजिटिव साइड से, यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस में h। अब आपको x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हो तो आपके पास क्या है, एक डिफरेंट आपके पास फंक्शन प्रोवाइडेड है। और आपके पास फंक्शन क्या प्रोवाइडेड है, अगर आप क्या करते हो राइट हैंड साइड से आते हो तो आपके पास फंक्शन क्या है, आपके पास फंक्शन है -2x, यानी कि जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, -3 और लेस देन 3 होती है, उस समय आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, -2x है। जब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये जो x दिखाई दे रहा है इसकी जगह आपको -3 प्लस में h पुट करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -2 इंटू में हो जाएगा -3 प्लस में h। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू में -3 यानी कि 6 और माइनस में 2h। अब क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 0 यानी कि 6। अब देख सकते हो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आई है और राइट हैंड लिमिट भी 6 आई है, यानी दोनों इक्वल आ गए हैं। लेकिन अभी आप ये नहीं बता सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको f ऑफ -3 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है हमारे f ऑफ -3 पे ये चेक करने के लिए कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी, हमारा f ऑफ x क्या था, ये था मॉड ऑफ x प्लस में 3 था। अब आपको x की जगह -3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 प्लस में 3, यानी मॉड ऑफ -3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस में 3 यानी कि 6। तो आपके पास जो f ऑफ -3 है इसकी वैल्यू भी 6 आई है, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो एट अ पॉइंट हमारे पास क्या आई है, सेम वैल्यू आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट और जो हमारा f ऑफ -3 है वो तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो -3 होगी उस समय हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ -3, ये तीनों इक्वल आए हैं, हमें यही तीनों इक्वल शो करने थे अगर कंटिन्यूस हम शो करना चाहते हैं फंक्शन को। अगर ये तीनों इक्वल नहीं आते, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये कंटिन्यूस नहीं आता तो वो उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3। जब हमने एट x इज इक्वल्स टू -3 की बात की, यानी कि जो x की वैल्यू जब -3 होगी उस समय हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये तीनों क्या आई हैं, हमारे पास इक्वल आई हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, केस नंबर 3 भी शो करना है। केस नंबर 3 हमारा ये है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 3 है तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट पेज पे केस नंबर 3 सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे केस नंबर 3 लिख दिया है। जब हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 है उस समय हमारे पास fx यानी कि फंक्शन की वैल्यू है -2x। अब आप देख सकते हो ये क्या एक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस होगा, तो हमने लिख दिया देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x की वैल्यू जो ग्रेटर देन क्या है, -3 है एंड लेस देन क्या है, प्लस में 3 है। तो आपका ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है फॉर -2x, जिस समय हमारे पास ये x की वैल्यू होगी, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, केस नंबर 4 भी लेना है। जब केस नंबर 4 है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को ले रहे हैं 3 के इक्वल। तो आपको ये बताना है कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 3 पे। अगर ये कंटिन्यूस नहीं आता है यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3 हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एट एक्स इज इक्वल टू 3 प्रूव करना है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 इक्वल आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो वैल्यू है एक्स के लिए उनके पास डिफरेंट फंक्शन है, इस वजह से हमें लिमिट को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल है यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोच करेगी 3 को पॉजिटिव डायरेक्शन से, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। जब ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तभी आप कह सकते हो कि जो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे, एक साइड लिखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 3 और एक साइड हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 3। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो सही है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। और आपका एट एक्स इज इक्वल टू जो आपके पास ये जो -3 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आपके पास डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मैं यहाँ लिखती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस और यहाँ पे एफ एक्स है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एच वाला तरीका अपनाएंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 करेगी। अब की बार ये हो जाएगा एफ ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है 3 है और कहाँ से जा रही है, नेगेटिव साइड से यानी कि माइनस में एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब आपको क्या करना है कि आपके पास देखो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आते हो आपके पास क्या फंक्शन है, माइनस में 2x है, तो आपको x की जगह आपकी बार 3 माइनस में h पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू में 3 माइनस में h। आपने x की जगह 3 माइनस में h पुट किया है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -6 प्लस में ये हो जाएगा 2h। ठीक है, अब आपको क्या करना है, h की जगह 0 पुट कर देना है, क्योंकि h जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये हो जाएगा -6 प्लस में 2 इंटू में 0, ये हो जाएगा -6। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, -6 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन से, यहाँ पे एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू h ले लेते हैं, h अप्रोचेस टू 0 और उसके बाद यहाँ पे f ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है वो कहाँ पे टेंड कर रही है, 3 को कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब कौन सी डायरेक्शन से जा रही है, राइट हैंड साइड से जा रही है, यानी प्लस h आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, पुट करना है, हमारे पास कहाँ पे वैल्यू पे पुट करोगे, ये x की जगह पुट करोगे, लेकिन अब की बार आपके पास क्या है, डिफरेंट फंक्शन है, इसके लिए आपके पास फंक्शन है 6x प्लस में 2। अब आपको क्या करना है, ये जो x है यहाँ पे आपको पुट करनी है 3 प्लस में h की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये अप्रोच कर रही है हमारे पास, कहाँ पे अप्रोच कर रही है, 3 की साइड अप्रोच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x प्लस में जो 2 हमारे पास फंक्शन है, जब हम क्या कर रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो ये हमारे राइट हैंड साइड से ये वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू में 3 प्लस में h प्लस में 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 18 प्लस में 6h प्लस में ये हो जाएगा 2, 18 प्लस में 2 हो जाएगा आपके पास 20 प्लस में h की जगह 0 पुट करोगे तो 6 इंटू में 0 यानी 0, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 20 आई। आप देख सकते हो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -6 आई और जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 20 आई, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 3 पर, यानी कि x इज इक्वल टू 3 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास एक और केस बचा है जो है हमारा x ग्रेटर देन 3। अगर हमें ये चेक करना है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो वो क्या आ रही है, आपको कंटिन्यूस आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप देखते हो तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है आपके पास एक ही फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, उसको देखोगे अगर वो पॉलिनोमियल तो वो ऐसे ही कंटिन्यूस हो जाएगा, वरना हम उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक ही आपके पास फंक्शन प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ केस नंबर हमारे कौन सा है, 5th है। हाँ, ये केस नंबर 5th है। जब हम क्या ले रहे हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, जब हमारे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है, जब हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, फॉर x ग्रेटर देन 3 आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है, आपको फंक्शन गिवन है 6x प्लस में 2। अब ये जो वैल्यू आप देख सकते हो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज ए पॉलिनोमियल, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये भी आपको क्या हो गया, केस नंबर 5th कंटिन्यूअस शो हो गया है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूअस है जब आपके x की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर के रियल नंबर पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेंस f इज डिसकंटिन्यूअस at only x is equals to 3
देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग करेगा हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस रहेगा एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो ये आपका पास क्या हो गया, 7th क्वेश्चन का आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर दिया है। एक्स इज इक्वल्स टू 3 हमारे फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7।